हरियाणा के एक मुख्यमंत्री काफ़ी मशहूर हुए हैं जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह विकास पुरुष वही है जिन्होंने सैकड़ों अध्यापकों को निलंबित कर दिया था। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वर्गीय बंसीलाल एक दिन सचिवालय पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों का जमघट लगा हुआ था। उन्होंने जब इस भीड़ के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि यह सभी प्रदेश के सरकारी अध्यापक हैं और अपने तबादले के लिए यहाँ आए हैं। यह जानकर उन्होंने सचिवालय में आए सभी अध्यापकों की लिस्ट तैयार करवाई और सभी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इन अध्यापकों में उम्रदराज लोग, महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल थे। आगे चलकर यही कदम बंसीलाल के लिए पतन का कारण भी बना। करीब एक दशक पहले तक ट्रांसफर हरियाणा में किसी उद्योग से कम नहीं था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद व्यवस्था परिवर्तन करते हुए अध्यापकों के ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी। अब अध्यापकों को अपने ट्रांसफ़र के लिए न तो सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की तरह किसी नेता के हाथों निलंबन का डर लगा रहता है, न ही एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार की तरह पर्ची खर्ची की ज़रूरत पड़ती है। पोर्टल पर आवेदन कर अध्यापक घर बैठे आसानी से अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। 9 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल द्वारा किए गए व्यवस्था परिवर्तन का ये एक छोटा सा उदाहरण है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन करके भ्रष्टाचार पर चोट न की हो। मनोहर लाल द्वारा किया गया हर व्यवस्था परिवर्तन अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का अंत्योदय करने में सार्थक साबित हुआ है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो पहले ये गरीब परिवार के बच्चों के लिए सिर्फ सपना होता था। मनोहर लाल के 9 साल के कार्यकाल में गरीब परिवारों के करीब 1,20,000 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। कुछ भी कहिए, मनोहर लाल द्वारा किए गए कुछ काम तो ज़रूर जनता को बार बार याद आएंगे। जैसे मनोहर लाल सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया है। बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए डालना भी कम परिवर्तनकारी काम नहीं है। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मनोहर लाल का व्यवस्था परिवर्तन ही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2,83,00,000 लोगों का डेटा अपडेट किया गया है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाना भी व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी व्यवस्था परिवर्तन है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36,75,000 नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक लाभ पहुंचाया गया है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं और 8,93,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है, जो व्यवस्था परिवर्तन का ही हिस्सा है। बिचौलियों के बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपया भेजना व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो और भला क्या है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खाते में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलियों के 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना भी व्यवस्था परिवर्तन है। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना भी व्यवस्था परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। भला प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के इतने ज्यादा कदम मनोहर लाल के अलावा किस मुख्यमंत्री ने उठाए थे? हालांकि प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही कहा था कि मनोहर लाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना ही उनका कर्तव्य है। इसके बावजूद आज हरियाणा उनकी कमी तो महसूस कर ही रहा है।